हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। देखो, जो नीट 2026 का पेपर 3 मई को हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। आप सबने ये न्यूज़ देख ली होगी। और देखो, कुछ बच्चों के लिए ये अच्छा भी हुआ है और कुछ बच्चों के लिए बुरा भी हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत से साल 2 साल 3 साल मेहनत करके 640 650 स्कोर बनाया या उससे ऊपर स्कोर बनाया एकदम मेहनत से। तो उनके लिए थोड़ा सा क्या ये है कि दोबारा से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सबके लिए होता है। देखो, कहना आसान होता है कि बच्चों ऐसे ऐसे कर लेना, पर करना बहुत मुश्किल होता है ना। जिन बच्चों के साथ ये होता है और उन पे जो बीतती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को समझना, उस चीज़ों से बाहर आना। लेकिन बच्चों, आना तो पड़ेगा, सही है ना। देखो, 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2026 में भी हो गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको गवर्नमेंट को भी बहुत एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि देखो यार, नीट का एग्ज़ाम है ना, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है यार, है ना। इससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर मतलब कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती यार। हम भारतीय लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते। तो अगर मान लो पेपर लीक होता है, एक बच्चा जो डिजर्व नहीं करता वो डॉक्टर बन जाए, बहुत ही मतलब गलत है उन बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत करी लेकिन उनको सीट नहीं मिली। क्योंकि देखो, जो मैंने अभी न्यूज़ सुनी है, करीबन 50,000 बच्चों के पास पेपर पहुंच गया था। 50,000 बच्चों के पास। केरल से पेपर सिक कर आया, जयपुर से पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग के टाइम पेपर लीक हुआ, फिर नासिक से व्हाट्सएप से गया है। और सिक्कर में आप मान के चलो बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल में पेपर मिला। और देखो, 50,000 बच्चों तक पहुंचना पेपर का, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़े कोचिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज पेपर इतने सारे बच्चों तक नहीं पहुंच सकता। 2 महीने तक पेपर घूम रहा है, बताओ। टेलीग्राम पे पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर, 400 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन मैच करना। आप सोच सकते हो ना, इससे कट ऑफ कितना ऊपर चली जाएगी। अगर अगर ये पता ना चलता, है ना, अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते और ये एनटीए पेपर कैंसिल नहीं करता, तो सोच के देखो, कट ऑफ तो 650 प्लस चली जाती। तो सोचो, जिन बच्चों ने मेहनत से 620 630 बनाए, उनको तो कॉलेज ही नहीं मिलता। अब बेचारे, उनकी क्या गलती है बताओ। कोई बच्चा तीसरी बार ड्रॉप लेके, मैंने देखा नीट में बच्चे 3-3 बार ड्रॉप लेते हैं। तीसरी बार ड्रॉप लेकर अगर किसी ने 620 बनाया, बेचारे ने 2 साल 11th 12th में मेहनत करी, तीसरा उसका ड्रॉप, 5 साल मेहनत करी, और 5 साल मेहनत करने के बाद उसको कॉलेज नहीं मिली। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा हुआ है जिन बच्चों का स्कोर 600 610 620 अपनी मेहनत से आया है। क्योंकि उनको सीट नहीं मिलती बच्चों, 630 640 वालों को भी सीट नहीं मिलती, बिकॉज 50,000 बच्चों के पास तो पेपर था और सीटें हैं 30,000। अब आप सोच के देखो ना यार, कट ऑफ कितना ऊपर चली जाती, 60 60 670। तो देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के साथ अच्छा हुआ है, शायद इंसाफ हुआ है कि उनको एक मौका मिला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा री नीट के लिए। मुझे जो लगता है, री नीट या तो जून के लास्ट वीक में होगा या जुलाई में होगा बच्चों, फर्स्ट वीक के अंदर। आपको एनटीए आराम से 1-1.5 महीने का मुझे लगता है टाइम आप बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि बच्चे उसको मेंटली भी प्रिपेयर कर पाए। और करना कैसे है बच्चों, सबसे पहले तो ये सोच लो कि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट था जो हो चुका है। अभी आपने 8-10 दिन का गैप लिया है, दोबारा से आप लग जाओ अपनी तैयारी के ऊपर। अभी से क्या करो, आप सब्जेक्ट को रिवीजन करना स्टार्ट करो बच्चों। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, और देन अगेन मुझे ऐसा लगता है जितने भी कोचिंग्स है वो दोबारा से मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे आपके लिए। तो जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें आप अच्छे से मेहनत करो। जब देखो आपने 2 या 3 साल मेहनत करी है या 5 साल मेहनत करी है,
तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मिला ही है, देख लो ना, जिन्होंने गलत किया आखिर में वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। और जो जिनको भी पेपर मिला, जो बेईमानी से आपका हक छीनना चाहते थे, अभी उनको रीनीट देना पड़ेगा। तो अब अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो, उन्होंने तो मेहनत करी नहीं है कि उनके पास तो पेपर था 2 महीने से, बट आपने तो मेहनत करी है ना। तो मेहनत करिए तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। टेंशन मत लो, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके एग्ज़ाम के लिए रेडी करो, एंड सारी चीज़ों को रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, और वेट करो एनटीए किस दिन आपको रीनीट का अनाउंस करता है। देखो, कुछ एनटीए ने आज नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उसमें एनटीए ने एक बात तो ये बोली है कि जो आपकी एग्ज़ाम फीस है वो आपको रिफंड की जाएगी, है ना। जो भी आपकी एग्ज़ाम फीस एनटीए ने ली है वो सारी की सारी आपको वापस रिफंड मिलेगी। दूसरा, ये एनटीए ने कहा है कि जो आपका पहले सेंटर था, आपको वही सेंटर दोबारा से मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर जो आपका था फर्स्ट टाइम, वही आपको दोबारा से मिलेगा। तो अब आपको ये भी पता है कि भाई मेरे को जाना कहाँ है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आप अपना उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए, बट पहले आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, है ना। और मैं देखो, मुझे आज सुना तो मैं पिछले 3-4 दिन से ये सोच रहा था कि यार बच्चों के साथ ये गलत हुआ। मुझे लगा शायद 2000 5000, फिर मैंने देखा 10,000, फिर देखा 20,000, आज सुबह देखा 50,000। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है ना। 2024 में भी पेपर ऐसे ही आउट हुआ था, ठीक है। उस समय बस वही है कि जांच एजेंसियों को कुछ मिला नहीं था, है ना। बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जो पेपर माफिया है, जी ये सोचते हैं कि हम पैसों के दम पे कुछ कर सकते हैं। देखो, पकड़े जाने भी चाहिए, है ना, तभी ये सब चीज़ें होगी। जैसे मैंने सुना है शेखावटी का नाम आया है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीकर के जो कोचिंग संचालक है, जो डायरेक्टर्स है, उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखो, क्या होता है ना कि शहर में कोई घटना होती है ना, तो उसमें पूरा शहर बदनाम होता है। तो सीकर अपने आप में बहुत बड़ा कोचिंग हब है आज के टाइम में, लेकिन अगर वहाँ पर ये एग्ज़ाम लीक होने वाला, पेपर लीक होने वाली घटनाएं होती है, तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट का जो बिलीव है वो सीकर पे से धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चों को मेहनत कराओ। मैंने बहुत सारे अभी पेपर के बाद इंटरव्यू पढ़े, बहुत सारे डायरेक्टर के पढ़े, तो लोग ये कहते हैं कि यार जो हमने पढ़ाया वही एग्ज़ाम में आ गया। तो देखो, ऐसा प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होता कि यार मैंने क्लास में, चलो ठीक है, फिजिक्स में मैंने पूरे साल पढ़ाया, आपको 5 सवाल ऐसे थे जो मैंने भी कराए वही आ गए, पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स में 40 सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए, मैंने आपकी नोटबुक में लिखाए या मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिए, वो एग्जैक्टली प्रिंट होके आ जाए। ऐसा कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता। वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ब्रांड बनना है तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मेहनत करवानी पड़ेगी। देखो, ये जो पेपर लीक करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैं तो मानता हूं कि ऐसा कभी किसी कोचिंग को, क्योंकि देखो 50,000 बच्चों तक, मुझे नहीं लगता यार कोई, जैसे बोला गया है कि यार ये ना कंसल्टेंट है, इन्होंने 50,000 बच्चों तक पेपर पहुंचा दिया। देखो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब कोचिंग वालों ने साथ दिया हो। तो जो भी कोचिंग है वो नाम तो आएगा ही। मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें पूरी जांच करे, और जो जो कोचिंग्स इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से का हो, उसका नाम आना चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, ये लोग अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए कितने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर ये घटना सोच के देखो मेरे बच्चे के साथ हो रही होती तो मुझे एज ए पेरेंट्स कितना दुख होता। क्योंकि देखो, हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों को सिर्फ सेलेक्ट नहीं कराते, उनको जीवन में मेहनत करना भी सिखाते हैं। मुझे लगता है एक शिक्षक का काम जरूरी नहीं है यार कि मैंने आपको पढ़ाया, आप सेलेक्ट हुए, नहीं भी सेलेक्ट हुए ना, तो मैंने आपको मेहनत करना सिखा दिया।
और ऐसा सिखा दिया कि आप जीवन में मेहनत करोगे तो किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ोगे। और मैंने अगर मान लो सपोज करो पेपर लीक करवा के आपको पेपर दिया, आपको एग्जाम पास भी करा दिया, तो आप जीवन में कभी कुछ सीख नहीं सकते। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को बड़ा बनना है तो बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। बहुत सारे इंडिया में कोचिंग्स है जो आज के टाइम में ब्रांड है। वो ब्रांड इसलिए नहीं है कि वो AIR 1 देते हैं मल्टीपल टाइम्स। आप गौर से देखो, बच्चों को मेहनत भी उतनी ही कराते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या हॉस्टल्स का नाम आ रहा है कि उनके हॉस्टल में पेपर मिला। मैं किसी का नाम तो देखो लेना नहीं चाहता, है ना। मुझे भी एक्चुअली क्या है कि मैं बोल दूं और वो कंफर्म ना हो तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। बट इन्वॉल्वमेंट तो है ना। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो छोटी कोचिंग्स का हो चाहे बड़े कोचिंग्स का हो। और गवर्नमेंट को डीप लेवल में इसकी जांच करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, है ना। 25 लाख से ज़्यादा बच्चे अगर नीट का पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो सोचो ना यार कितना दुख होता है। मतलब जो 25 लाख मासूम बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है ना। वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, इस बार पेपर ऐसे आएगा वैसे आएगा, पूरे पूरे रात भर के पढ़ते हैं और एक दिन ये सोचते हैं अरे यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आराम से रिलैक्स होएंगे, और अगले दिन उनको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया था। तो ये बड़ा ही मतलब गंभीर मामला है और मैं इसमें गवर्नमेंट से भी यही निवेदन करता हूँ कि आपने जो CBI जांच बिठाई है उसको डीप लेके जाएं और जो भी इसके पीछे मुजरिम है चाहे कोई भी हो, है ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी कोचिंग्स इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो ये चाहता हूँ किसी का भी नाम ना आए, क्योंकि अगर किसी भी कोचिंग का नाम आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का ट्रस्ट जो है वो कोचिंग से धीरे धीरे उठ जाएगा, है ना। और किसी टीचर का नाम आता है तो भी देखो बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे फील्ड के ही हैं। हमारा काम है बच्चों को सेलेक्ट करवाना, मेहनत करवाना, उनको जीवन में सिखाना। और अगर हम यहाँ से करप्शन करने लग जाएंगे, करप्शन ही एक तरीके का कि हम पैसों में पेपर दे रहे हैं, उनको सेलेक्ट करवा रहे हैं, और देन वो बच्चे आगे जाके क्या सीखेंगे बताओ। वो कैसे, मतलब आप सोच के देखो, एक अच्छा डॉक्टर बनाना है हमें और हम बच्चों को यहाँ से ये चीज़ें सिखा रहे हैं, भाई तू पास ना हो कोई बात नहीं, तू 20 लाख दे दे, तू 50 लाख दे दे, तेरे को पेपर दे दिया जाएगा। कितना गंदा लगता है सोच के देखो। तो आप भी देखो दोस्तों, मेरे को कमेंट करके बताओ, जितने भी टीचर मेरे से कनेक्टेड हैं उनकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इसमें। और जो बच्चे रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए और इन सारी चीज़ों को भूल जाइए। ये सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है ना। जो बच्चे 630 640, जो बच्चा 680 मेहनत करके लाया है तो वो थोड़ा सा दुखी जरूर फील करेगा अपने आप को, लेकिन आप ये सोच के देखो कि आप ही के साथ वाले बहुत सारे मेहनत वाले बच्चे हैं जिनके साथ अच्छा भी हो रहा है और 680 वाले के साथ भी अच्छा हो रहा है। सोच के देखो, आपको शायद अभी 680 पे वो कॉलेज नहीं मिलती जो आपको बाद में मिल जाएगी। अगर आपने दोबारा से 680 बनाया तो जो बच्चे को पेपर मिला था जिसकी वजह से उनका रिजल्ट बहुत हाई चला गया, आपसे भी हो सकता है 690 700 चला गया, तो उन बच्चों को आपसे अच्छा कॉलेज मिलता। बट अब सिर्फ मेहनत करने वालों को कॉलेज मिलेगा। और बच्चों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेपर लीक पे ध्यान ना दीजिए, आप पेपर ना लीजिए। कोई भी आपको पेपर दे रहा है, मेहनत पे भरोसा रखिए। समझ रहे हो ना, कितना बुरा लगता है। सोच के देखो, आपने अगर कहीं से पेपर लिया, आपका उसमें नाम आया, तो आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा, आपके आसपास के लोगों को कितना बुरा लगेगा। इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है और गंवाने में 1 मिनट। और यही कोचिंग्स लोगों को कहता हूँ कि आपने अपने कोचिंग को एक ब्रांड बनाया है ना, एक टॉप लेवल पे बनाया है। तो
आप सोच के देखो, आपने अपनी कोचिंग की जो वैल्यू बनाई है या जो टीचर्स ने अपनी वैल्यू बनाई है, वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी अगर आपका नाम आ गया तो इसमें। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत करना सिखाइए, ताकि बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें। और ये जितने भी माफिया हैं जो नीट के पेपर को लीक करवाते हैं, उनके लिए आप एक्शन लीजिए, बताइए गवर्नमेंट को कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि वो लोग पकड़े जा सकें और दोबारा से ये कभी बच्चों के साथ ना हो। हर साल 20-22 लाख बच्चा पेपर देता है, 25-30 हज़ार बच्चा सेलेक्ट होता है, और आप मान के चलो अगर 25-30 हज़ार बच्चों में 50,000 बच्चों को पेपर मिल रहा है, तो कैसे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से या उससे भी लोअर क्लास फैमिली से, वो बेचारे अपने जीवन का सब कुछ लगा देते हैं एमबीबीएस की सीट को हासिल करने के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा रखा है, और कोई बच्चा पेपर लीक की वजह से उनसे आगे निकल जाता है। तो इस सिस्टम को हम सबको मिल के रोकना पड़ेगा, है ना। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और आप भी बच्चों, आप भी दोस्तों इसमें कमेंट करो कि हम सबको क्या करना चाहिए ताकि ये पेपर लीक रुक सके। ओके, थैंक यू सो मच।